भारत के आज़ादी के बाद अंग्रेज चले तो गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जिसकी 70% जनसंख्या भूखमरी से जूझ रही थी। तब भारत के 88% लोग अनपढ़ थे, जिसकी अर्थव्यवस्था आज़ादी के पहले 27% हुआ करती थी। उसे निचोड़कर अंग्रेजों ने 3.9% पर लाकर रख दिया था। हमें आज़ादी तो मिल गई थी, पर उसकी कीमत चुकाते चुकाते 70 साल बीत गए। पर इस काले दौर को पलटने का भारत ने ठान लिया था। जिस देश को इंग्लैंड ने अपंग बनाकर छोड़ दिया था, उसी देश ने 2019 में इंग्लैंड को इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया और इसके बाद भारत का रुख ही बदल गया। जहां 70% आबादी गरीबी में जी रही थी, आज वही आबादी 20% हो चुकी है। आज 77% भारतीय पढ़े लिखे हैं और पूरी दुनिया में इंग्लिश भाषा बोलने वाला भारत दूसरा देश है। पर यह बदलाव कैसे आया? इसके पीछे कई कारण हैं और कई घटनाओं का योगदान भी है। आज़ादी के समय देश की जीडीपी महज 2.7 लाख करोड़ थी, जो अब 150 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीति औपनिवेशिक अनुभव से प्रभावित थी। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जिसमें पहले जेआरडी टाटा और बिरला जैसे 8 प्रभावशाली उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तावित बॉम्बे योजना में स्वदेश की रक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना की। किसानों ने जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड का गठन किया, जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है। नाइनटीन 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और 1951 में शुरू की गई पहली पंचवार्षिक योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचन पर केंद्रित की गई थी। 1950 से 1991 तक सरकार द्वारा कई उद्योग कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया।